Hello students, welcome back to my YouTube channel Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 8 Maths NCERT chapter 13 Direct and Inverse Proportion exercise 13.2 solution. तो बेटा आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि 13.2 एक्सरसाइज का आपको इंट्रोडक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं किया तो पहले आपको इंट्रोडक्शन से गो थ्रू होना है, देन उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। देन क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। वो स्टेटमेंट बहुत ही ध्यान से रीड करनी है, हमें समझना है कि स्टेटमेंट के अंदर क्या गिवन है, क्या निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं बेटा। क्या है? इफ़ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। तो यहाँ पे क्या बोला है इसने कि एक बॉक्स के अंदर स्वीट्स हैं और वो स्वीट्स हमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है कितने चिल्ड्रंस में, 24 चिल्ड्रंस में, कि एक चिल्ड्रन को कितने स्वीट्स मिले, 5 स्वीट्स मिले। लिख रखा है ना, 5 स्वीट्स ईच मीन्स 1 चिल्ड्रन को कितने मिले, 5 मिले। देन उसके बाद हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। देन उसके बाद ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अगर जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे, पहले 24 थे, अगर 24 में से कितने कम हो जाएं, रिड्यूस्ड का मतलब कम होना, कितने हो जाएं, 4 हो जाएं, तो 1 चिल्ड्रन को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, मीन्स पर चिल्ड्रन कितनी स्वीट्स हमें मिलेंगी। दैट्स क्लियर। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में प्रॉपर वे से बताया गया है कि क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या बनानी है, सभी में टेबल बनानी है। देन उसके बाद क्वेश्चन में टेबल बनाते ही बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाएगा और उसके बाद हमें फार्मूला अप्लाई करना है डायरेक्ट का या इनवर्स का। देन उसके बाद आपके पास है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या बनाओगे बेटा, टेबल बनाओगे। तो देखते हैं टेबल में क्या है। आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बेटा। तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं। टेबल में मैंने आपके सामने टेबल बना रखे थे, इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है और साथ के साथ क्या है, स्वीट्स गिवन है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन मैंने फर्स्ट कॉलम में लिया और स्वीट्स फॉर ईच चिल्ड्रन मैंने सेकंड में लिया। आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसको हम क्या लेट करते हैं, एक्स करते हैं, और जो नीचे वाला कॉलम है सेकंड कॉलम, उसके अंदर हम क्या लिखते हैं बेटा, वाई लिखते हैं। दैट्स क्लियर। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्टार्टिंग में कितने हैं, 24, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24। देन उसके बाद अब 24 चिल्ड्रंस को जो 1 चिल्ड्रन उसको कितने मिलती हैं, 5 स्वीट्स मिलती हैं, तो सेकंड कॉलम में यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। देन उसके बाद क्या निकालना हमें, ये बोला है कि 24 चिल्ड्रन में से कितने रिड्यूस हुए, 4 हुए, तो कितने बचे, 20 बचे। ऑब्वियसली तो यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन अब कितने बचे, 20 बचे। और अब हमें क्या निकालनी है, पर चिल्ड्रन स्वीट्स निकालनी है। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम क्या मानते हैं बेटा, x1, ये वाली वैल्यू क्या होगी हमारी x2, और ये वाली वैल्यू क्या होगी हमारे पास y1, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y2 की। दैट्स क्लियर। अब ध्यान से देखना है कि इनवर्स का या डायरेक्ट का कैसे पता चलता है। देखो फर्स्ट वाले जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे 24 थे पहले, तो कितने हुए, 20 हुए। 24 चिल्ड्रंस में अगर 1 चिल्ड्रन को 5 मिलती हैं, तो जैसे ही चिल्ड्रन कम होंगे तो स्वीट्स ऑब्वियसली क्या मिलेंगी, ज़्यादा मिलेंगी। मीन्स फर्स्ट वाली वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हुई, तो ऑब्वियसली सेकंड वाली ये वैल्यू ये क्या हो रही है, इंक्रीज होगी ऑब्वियसली। तो अगर फर्स्ट वाली डिक्रीज है, सेकंड वाली इंक्रीज है, तो क्वेश्चन किस चीज़ का होता है बेटा, इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो सबसे पहले आपको ऊपर लिख के आना पड़ेगा क्वेश्चन में कि क्या क्वेश्चन किस चीज़ का है, इनवर्स प्रोपोर्शन का। दैट्स क्लियर। देन उसके बाद आपको फार्मूला मैंने बता ही रखा है। फार्मूला क्या होता है इनवर्स में, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। तो फार्मूला क्या होगा, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। दैट्स क्लियर। देन उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ें बता रखी बेटा कि x1 y1 x2 y2 आप जैसे ही लिखते हो तो ये 1 है या 2 है, ये आपको कहाँ लिखना है। दैट्स क्लियर। देन उसके बाद x1 की वैल्यू कितनी है गिवन टेबल में, 24 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू x2 इज 20 इंटू y2। दैट्स क्लियर। अब 20 y2 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y2 की चाहिए। तो y2 के साथ 20 मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट साइड जैसे ही जाएगा कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो कितना 24 इंटू 5 देन डिवाइडेड बाई 20 और इक्वल टू क्या चलेगा बेटा, y2। देन उसके बाद 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। दैट्स क्लियर। देन 4 1 जा 4
और 4 6 जा 24। तो हमारे पास ऊपर क्या बचा 6 और 1, 6 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ऑब्वियसली 6 आएगा। तो यहाँ पे क्या आया 6 इक्वल टू y2, मीन्स y2 की जो वैल्यू आई बेटा वो कितनी आई हमारे पास 6 आई। y2 की वैल्यू 6 आने का मतलब क्या है, टेबल में हमने क्या माना था कि जब हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन 20 होंगे तो y2 क्या है 6 है, और 6 आने का मतलब क्या है, जब चिल्ड्रंस 20 होंगे तो 1 चिल्ड्रन को जो स्वीट्स मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी 6 मिलेंगी। मीन्स पर चिल्ड्रन कितनी स्वीट्स मिली 6 मिली। तो चेक कर लो, देखो फर्स्ट वाली वैल्यू क्या हुई डिक्रीज हुई, तो सेकंड वाली वैल्यू क्या होगी इंक्रीज, क्योंकि पहले कितनी स्वीट्स मिल रही थी 5 पर चिल्ड्रन, और अब कितनी मिलेंगी 6 मिलेंगी। तो आंसर इज 6। दैट्स क्लियर। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है आपको। दैट्स क्लियर। और आपको अगर प्रॉपर वे से क्लियर है तो आपको कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके बताना है कि सर हमें प्रॉपर वे से क्वेश्चन क्लियर है, आपने बहुत ही अच्छे से आप एक्सप्लेन किया है। तो मुझे कमेंट सभी बच्चों की चाहिए। दैट्स क्लियर। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।